सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज से हम इनकम टैक्स लॉ बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज करेंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 का पहला ही क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाए कैसे करना है वो इस वीडियो में हम समझते हुए चलेंगे। बट आपको अपनी तरफ से क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर आप पूरा देख रहे हो और अगर आपको समझ आ रहा है। फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जिनका ये सब्जेक्ट है उनके साथ शेयर भी करना है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वीडियोज़ जितने भी चैप्टर्स की हैं वो आती रहेंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स लॉ है और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है उसमें हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टू बी टैक्सड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। सो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक अगर प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा मीनिंग तो यहाँ पे बता दिया जाएगा, बट आपको प्रीवियस ईयर का मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, असेसमेंट ईयर का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सीधा यही बोल रहा है कि एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। जो जनरल रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको पता होगा जनरल रूल क्या होते हैं, बट यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन पढ़नी है क्या, कि वो एक्सेप्शन बताओ जो कि जनरल रूल है आपका, उसकी एक्सेप्शंस है क्या, कि इनकम होगी प्रीवियस ईयर की पर उसको टैक्स कर दिया जाएगा असेसमेंट ईयर में ही। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, तो ऑल्दो हमारा क्या होता है कि भाई देखो आपने पिछले साल वो किया, कमाया कमाया सब कुछ किया, प्रीवियस ईयर था वो, ठीक है, वहाँ आपने कमाया सब कुछ, जितना कमाना था कमा लिया। अब भाई उसकी जो इनकम है उसको टैक्स किया जाएगा कब, इस साल। पहले तो इसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। आपका असेस किया जाएगा सारा का सारा इनकम, भाई कितना इसने कमाया, कैसा कमाया, उसके बाद उसको टैक्स कर दिया जाएगा। तो भाई जनरल रूल क्या है कि जो पिछले साल की इनकम है उसको असेसमेंट ईयर में क्या कर दिया जाता है, टैक्स कर दिया जाता है। ओके, बट इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस है कि भाई वो एक्सेप्शंस ही आपको बतानी है और वही आता है पेपरों में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। सो यहाँ पे ना आपको सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका जो सेमेस्टर है वो फिफ्थ हो चुका है। अगर फर्स्ट सेकंड ईयर की बात होती, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बात होती तो ठीक है आप इग्नोर कर सकते थे, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। या मैं ये कह रही हूँ कि हाँ सबके मत करो, पर जो आपको लग रहा है कि बार बार आ रहा है पेपर में तो उसका तो आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब बार बार आने के चांसेस है, तो आएगा तो फिर आप उसको लर्न कर लो। कि कह रहे जो सेक्शन 3 है ना हमारा, उसका मतलब वो बताता है कि जो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। कह रहे प्रीवियस ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग है असेसमेंट ईयर के, मतलब आज जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके पीछे वाला होता है प्रीसीडिंग ईयर, उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल ईयर मींस, अब फाइनेंशियल ईयर बोला यहाँ पे, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कह रहे वो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ये तो आपको पता है कॉमर्स के स्टूडेंट होके। फिर कह रहे प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, वो ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, मतलब पिछला साल वहाँ पे आपने इनकम अर्न की होगी, और मतलब जो पिछला साल है वहाँ पे आपने क्या है अर्न किया, एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और जो अब आएगा मतलब प्रीवियस ईयर का अब नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट ईयर है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, और आपको एग्जांपल देना है कि मिस्टर ए है वो वर्क कर रहे हैं विद आरपीएल लिमिटेड के साथ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ बोला है फाइनेंशियल ईयर 2019-20, और उनकी जो सैलरी है वो 25,000 पर मंथ है। अब जो प्रीवियस ईयर है उनकी अगर इनकम मैं 19-20 की निकालूं तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है उनका, उसमें हम क्या करेंगे, मतलब जो उनका ये कह सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ईयर बताने हैं। तो प्रीवियस ईयर हो गया उनका 19-20 जहाँ वो उन्होंने कमाया। अब जो असेसमेंट ईयर होगा वो उससे अगला साल होगा जहाँ पे हम उनका देखेंगे भाई कितना क्या कैसे किया, असेस किया, तो 20-21 क्या हो जाएगा उनका असेसमेंट ईयर हो जाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं, कह रहे नॉर्मल रूल तो क्या बोलता है कि जो इनकम जहाँ भी अर्न कर रहे हो ना कोई भी प्रीवियस ईयर की, उसको असेस किया जाता है, फिर चार्ज कर दिया जाता है इमीडिएटली सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर, मतलब पीछे जो पिछला साल है उसका सक्सीडिंग ईयर यही साल हो गया और असेसमेंट ईयर भी यही साल हो गया, इस साल हम क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। ये तो नॉर्मल रूल है। हाउएवर इन द फॉलोइंग, बट यहाँ पे क्या बोला है कि अब कुछ हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें क्या है कुछ और रूल लगेगा। कह रहे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें इनकम को टैक्स कर देते हैं सेम ईयर में जब उन्होंने कमाया। देखो कमाया पिछले साल था, टैक्स इस साल लग रहा है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कंडीशन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कमाया जिस साल है उसी साल हम क्या लगा देंगे भाई, टैक्स लगा देंगे। ठीक है, देयरफॉर जो असेसमेंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पे ये देखते ही नहीं है, यहाँ पे सीधा देखा जहान वहाँ पे क्या कर देंगे, हम इनको टैक्स लगा देंगे। ठीक है, जो एक्सेप्शंस हैं ये प्रोवाइड की गई हैं सो दैट सेफगार्ड हो कलेक्शन ऑफ टैक्स में, है ना, हु मे नॉट बी ट्रेसेबल। मान लो बाद में जाके पता ही ना लगे ना,
तो बाद में जाके पता ही ना लगे, इसीलिए उसी टाइम क्या है टैक्स लगा दो, सो दैट एस्केप ना कर सके कोई भी टैक्स की पेमेंट से। सो वो कंडीशंस क्या हैं, तो वो ये हैं, देखो जैसे जैसे मैंने कंडीशन करवानी है आपको, आपने क्या है लर्न भी कर लेनी है साथ के साथ, और पेपरों में भी उस अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। सो सबसे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। कह रहे शिपिंग बिजनेस होगा अगर एक नॉन रेजिडेंट का, सेक्शन 172 कह रहे एक नॉन रेजिडेंट होता कौन है, अ नॉन रेजिडेंट हु इज़ कैरिंग ऑन, फॉर एग्जांपल एक नॉन रेजिडेंट है, वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है शिपिंग बिजनेस एंड अर्न कर रहा है उसमें से इनकम, कैरी करके पैसेंजर को, लाइफ स्टॉक एंड गुड्स को, ठीक है, फ्रॉम अ पोर्ट इन इंडिया। अब विल बी चार्ज इनकम टैक्स बिफोर द शिप इज़ अलाउड टू लीव द इंडियन पोर्ट। कह रहे इधर से बाहर लेके जा रहा है वो सामान, ठीक है। अब ना हम ना जैसे इधर है वो शिप, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ जाने से पहले ही हमने टैक्स लेना है, हमें नहीं पता वो जाएगी उसके बाद वो वापस आएगी, क्या होगा कैसे होगा। कह रहे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, जब वो निकल रही है ना उसी टाइम टैक्स ले लो उसकी इनकम पे। देयरफॉर बिफोर द शिप लीव, कह रहे जैसी शिप लीव होगी ना उससे पहले ही आपको क्या करना है, इंडियन पोर्ट पे क्या ले लेना, टैक्स। द मास्टर ऑफ द शिप, जो मास्टर ऑफ द शिप होगा, ठीक है, वो क्या है अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसे फर्नाइश करनी है रिटर्न फुल अमाउंट जो भी उसने अर्न किया है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ फेयर फ्रेट उसने जो भी लिया होगा ना। अब उसकी इनकम जो भी हुई है उस पर उसको क्या कर देना है, चार्ज कर देना है, बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। देयरफॉर इन द केस ऑफ टैक्स इज चार्जेबल ऑन द इनकम इन द सेम ईयर, मतलब इसमें क्या कर देंगे, बेचारा आज ही कमा रहा था और आज ही उस पर क्या लग गया, टैक्स, मतलब जहाँ पे कमाया वहीं पे टैक्स लग गया। तो यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या बोली हमने कि सबसे पहले तो वो एसएससी क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उसके पास शिप होगी, ओके जी। फिर वो शिप में कैरी करेगा पैसेंजर को, ठीक है जी। फिर जो नॉन रेजिडेंट है मे और मे नॉट हैव एजेंट, हो सकता है जो नॉन रेजिडेंट है उसका हो या ना हो एजेंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, ये होंगी तो भाई जिस साल कमाया उसी साल क्या कर दो, टैक्स कर दो। फिर असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, कह रहे असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 174, तो पहले 173 था, 2 था सॉरी, अब क्या है 174 है। कह रहे व्हेन इट अपेयर टू बी असेसिंग ऑफिसर, जब ये लग रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि दैट एनी इंडिविजुअल, कि कोई भी इंडिविजुअल है वो लीव कर रहे हैं इंडिया को करंट असेसमेंट ईयर में और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी एंड सच इंडिविजुअल हैज़ नॉट प्रेजेंट इंटेंशंस ऑफ रिटर्निंग इंडिया। कह रहे जब भी ना असेसिंग ऑफिसर को लग गया ना कि बंदा ना छोड़ के जा रहा है इंडिया को और उसका टेंशन ये है कि वो अब वापस इंडिया में नहीं आएगा, तो जितनी भी उसकी टोटल इनकम है ना इंडिविजुअल की, आप क्या करो, टैक्स कर दो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर। मतलब अब आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि भाई इसने वापस तो नहीं आना, तो जितना भी उसकी इनकम है उस पर क्या कर दो, टैक्स लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ए विशेष, वो एक ही विषय कि वो माइग्रेट करेगा यूएस से परमानेंटली एंड प्लान कर रहा है कि वो क्या है, ठीक है, इंडिया से जाएगा 18/10/2019 को। इन केस ऑफ असेसिंग ऑफिसर अब होगा क्या कि असेसिंग ऑफिसर विल मेक असेसमेंट, वो क्या है उनकी असेसमेंट करेंगे इनकम की उनकी, ठीक है, कि 1/4/2019 से लेके 18, मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और जब हमें लग रहा है कि अब ये जाने वाला है उतने टाइम पीरियड का असेसमेंट करो एंड टैक्स को क्या कर दो, लेवी कर दो, मतलब मांग लो उनसे, ओके। तो देखो बननी तो थी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता उसके बाद आता हमारा असेसमेंट ईयर, फिर हम लेते, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर है थर्ड, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, सेक्शन 174A। कह रहे जहाँ पे ये लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने मतलब फॉर्म हुई है या इस्टेब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, मतलब उनका एक पर्टिकुलर इवेंट था उसके लिए वो फॉर्म हुई थी, उनका कोई पर्पस था उसके लिए वो फॉर्म हुई और उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो कह रहे जब वो डिसॉल्व हो गई है तो ये थोड़ा ना अब 1 साल रुकेंगे उसके बाद फिर उनका असेसमेंट ईयर आएगा, उस टाइम हम वो करेंगे, असेस करेंगे, टैक्स करेंगे, नहीं। आप उसी टाइम क्या है उनके असेसमेंट ईयर जहाँ पे उन्होंने एसोसिएशन बनाई थी जिस साल, उसी साल क्या करेंगे हम, टैक्स लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ऐसी आपने क्या है कोई आपका कुछ चीज़ बेचने का पर्पस था, आपने क्या किया वो चीज़ मतलब 4-5 लोग आए और आपने लगाया पूरा स्टॉल टाइप और चीज़ें बेच दी, अब आपकी इनकम हुई, ठीक है। तो इनकम हुई तो मान लो आपने 4-5 महीने के लिए क्या किया, लगाया, आपकी इनकम हुई, आप वो स्टॉल बंद करके चले गए। अब बताओ आपको कौन ढूंढेगा अगले साल असेसमेंट ईयर में, तो उसी साल आपकी कर दी जाएगी, इनकम पे टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है एक एओपी है जो फॉर्म हुई थी प्रीवियस ईयर, मतलब उनका जो प्रीवियस ईयर था जहाँ पे वो इनकम अर्न कर रहे थे 19-20 था, ठीक है। अब वो डिसॉल्व हो रहे हैं 7
6/2019 को ही, ठीक है, 1 को स्टार्ट किया होगा और 7वें महीने में क्या है उन्होंने, मतलब 6th मंथ में उन्होंने क्या किया, वो किया। तो अब मुझे बताओ 1/4 से लेके 7/6 तक की क्या की जाएगी, इनकम निकाली जाएगी और उसी पर टैक्स लगा दिया जाएगा। असेसमेंट ईयर की नहीं वो करेंगे, क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को देखेंगे, ठीक है। इटसेल्फ ऑल्दो इट्स असेसमेंट ईयर शुड हैव बीन असेसमेंट ईयर ऑफ 2020-2021, कह रहे अगला साल आएगा उनका असेसमेंट ईयर, बट हम नहीं देखने वाले, हम प्रीवियस ईयर में क्या कर देने वाले हैं, टैक्स लगा देने वाले हैं, क्योंकि फिर कौन ढूंढेगा। फिर असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, सेक्शन 175, कह रहे इफ़ इट अपेयर टू द असेसिंग ऑफिसर ड्यूरिंग एनी करंट असेसमेंट ईयर, कह रहे कभी भी करंट असेसमेंट ईयर में असेसिंग ऑफिसर को लगा कि कोई पर्सन है इज़ लाइकली टू चार्ज सेल, या तो वो चार्ज कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, या फिर डिस्पोज कर रहा है किसी भी एसेट को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थिंकिंग से कि वो अवॉइड करेगा कोई भी पेमेंट टैक्स की, लाइबिलिटी की, देन जो उसकी टोटल इनकम है सच पर्सन की उतने पीरियड तक की क्या कर दी जाएगी, टैक्सड कर दी जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 7, 2019 को हुआ क्या कि असेसिंग ऑफिसर हैं, उनको पता लगा कि जो ए लिमिटेड है वो क्या है, डिस्पोज करने वाली है हाउस प्रॉपर्टी को जनवरी 2020 में। तो दिसंबर पे पता लगा कि जनवरी में ये करने वाले हैं विद अ व्यू, क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने अवॉइड करना है टैक्स पेमेंट को, इनकम टैक्स की। तो एक नोटिस इशू किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, कब, दिसंबर 18 को, क्योंकि 7 को पता लग रहा है, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे, इशू कर देंगे एक नोटिस ए लिमिटेड को, उन्होंने भेजा अंडर सेक्शन 175 कि सबमिट करो रिटर्न अपनी इनकम की, ठीक है, जब भी आपने ये खोला था और जितना टाइम पीरियड है अभी 18 तारीख तक का जितना भी आपका टैक्स बन रहा है दे दो। फिर है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176, ऑब्वियसली बात है आप चला रहे हो, आपने बिजनेस चलाया, अब आपको है कि मुझे बिजनेस बंद करना है, तो अब मान लो कि आपने बिजनेस बंद करना है, तो आप ऑब्वियसली बात है 31 मार्च तक तो रुकोगे नहीं कि मुझे 31 मार्च को ही क्या करना है, अपना बिजनेस बंद करना है, नहीं, आपका मन कर गया दिसंबर में कर दोगे, जब भी आपका मन कर गया आपने क्या तब बिजनेस बंद कर देना है। तो अब आपने दिसंबर में बंद किया तो मैं मार्च तक रुकूंगी कि ठीक है पहले 31 मार्च आने दो, फिर अगले साल इनकी पिछले साल की जो इनकम इन्होंने कमाई थी उस पर टैक्स लगाया जाएगा, नहीं, कह रहे दिसंबर में बंद है, दिसंबर में अपना कैलकुलेट करो 1 अप्रैल से दिसंबर तक की कितनी इनकम बन रही है और उस पर टैक्स दो, बात खत्म, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि सेक्शन याद कर लेना 176, कह रहे कोई भी बिजनेस प्रोफेशन अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है किसी भी असेसमेंट ईयर में, ठीक है, तो वो जो इनकम है 1 अप्रैल से उस डेट तक जब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो वहाँ तक की कैलकुलेट करके आपको उसी असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स क्या कर देना है, पे कर देना है, ठीक है। और कह रहे एनी पर्सन डिसकंटिन्यू एनी बिजनेस, कोई प्रोफेशन अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है तो शैल गिव टू असेसिंग ऑफिसर नोटिस, उन्हें नोटिस देना है कि भाई वो क्या है डिसकंटिन्यू जब कर रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर कि हाँ भाई हमने क्या डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो होप आपको एक क्वेश्चन जो था, आपको ये जो क्वेश्चन था वो क्या है समझ आया। तो आपको यही कहना है सबसे पहले सेक्शन 3 क्या बोलता है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और असेसमेंट ईयर ये थोड़ा सा बताना है, फिर बोलना है कि हाँ भाई जनरल रूल तो ये है, ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, असेसमेंट ईयर में ही क्या है चार्ज कर दिया जाता है इनकम टैक्स। तो ये था फर्स्ट पॉइंट था आपका 172 का। सेकंड पॉइंट था 174 का, देखो जैसे ना यहाँ बॉक्स बनाया था ना, तो आप हर किसी में बॉक्स बना सकते हो कि जो मतलब कब होगा, कैसा सिनेरियो है, ये सब। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड था आपका अगर पर्सन लीव करके जा रहे हैं इंडिया को, 174 सेक्शन। फिर थर्ड आपका ये था, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ था। तो ना देखो 5 केस हैं, आपको 5 के 5 पॉइंट लर्न होने चाहिए, 5 के सेक्शंस लर्न होने चाहिए एंड मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे था ना वो इंपॉर्टेंट ही पार्ट लिखा हुआ है तो वो आपको लिखना है, प्लस आप एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बस आपको अगर आपने ये सुना है कंसेप्ट समझ आ गए तो आप एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। तो होप आपको समझ आया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड अपना फीडबैक भी आप कमेंट में दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।